सबसे पहले आपको क्या काम करना है, देखो ये आपको ना मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आप नहीं कर पाओगे। तो ये बात दिमाग में रखना, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना है। कैसा अप्रोच रहेगा, अप्रोच हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले एज वी नो, हम क्या जानते हैं, एज वी नो हम लोग क्या जानते हैं कि लैप्लास इन्वर्स क्या होता है, 1/p² प्लस a² क्या होता है। तो कई जगह पर p² लिखा रहेगा, हो सकता है कई बार आपके पेपर में s² भी लिखा हो, तो कोई बात नहीं, डरना मत। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 1/a। ये फॉर्मूला है 1/a sin AT का, ठीक है। तो ये जो भी अंदर वाला पार्ट है इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो क्या करोगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू किससे करते हैं, ए के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जब ए के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। तो यहाँ पर हो जाएगा DA डिफ्रेंशिएट किसको करना है, 1/p² प्लस a² को, ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वल टू, क्योंकि यहाँ भी ये है और यहाँ भी ये, तो दोनों ही प्रोडक्ट में आ जाएंगे। तो DA ये हो जाएगा 1/a इंटू साइन AT। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अगर इतनी चीज़ समझ में आ गई है तो हम लोग थोड़ा जूम इन करते हैं, उसके बाद फिर करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, अब हमें क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब डिफ्रेंशिएशन वाले पार्ट को ध्यान से फोकस करना। यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। आपको ये जो फॉर्मूले मैं दिखा रहा हूँ इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो पहले, क्योंकि इसका हम लोग इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए d/dx 1/x⁴n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो -n x⁴n+1 होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल मैंने दिया है 1/x रहेगा, तो देखो यहाँ x⁴ देखो 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1x² हो जाएगा। यहाँ देखो 1/x⁴2 था, तो ये -2 1/x⁴3 हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख रखा है। अब यहाँ पर जब भी याद रहे, जब भी आप इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन कर रहे होते हो, तो चेन रूल मैंने लिखा कि चेन रूल का यूज़ करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स है वो चेन रूल है। बच्चे सबसे बड़ा गलती यही करते हैं। तो जब भी चेन रूल करते हो तो यहाँ पर क्या याद रखना है कि यहाँ पर अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। ये यहाँ पर ये जो नीचे वाला पार्ट है, इस नीचे वाले पार्ट को पूरी तरीके से क्या ट्रीट करोगे, यहाँ पर ए ट्रीट करोगे। क्यों ट्रीट करोगे, देखो अगर हम लोग यहाँ नीचे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे तो यहाँ मेरा पूरा x था, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पूरा डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, d/dA। इसको एक तरीके से ट्रीट करना 1/a के फॉर्म में। जब 1/a के फॉर्म में ट्रीट करोगे तो क्या दिखेगा, वहाँ देखो पावर 1 लिखी गई है। इस पूरे को देखो हम लोगों ने a मान लिया, इस पूरे को a मान लिया। जब a मानोगे तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया, फॉर्मूला देखो यहाँ पर बताया -1 a⁴2 हो जाएगी, ठीक है। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाने वाले हैं। देखो कैसे करेंगे, लैप्लास इन्वर्स, नीचे वाला जो भी रहेगा यहाँ पर क्या कर दोगे, देखो यहाँ पर ना ध्यान से देखना, d/dA लिखा हुआ है, 1/p² प्लस का a² है, ठीक है। इसकी होल पावर कितना मानोगे, इसकी होल पावर 1 कर दोगे, और इस पूरे मसाले को क्या मान लोगे, ये जो पूरा अंदर वाला पार्ट है इसको पूरा a मान लेना, ठीक है, क्योंकि a के रिस्पेक्ट में डिफरेंस इसको a मानोगे। तो फॉर्मूला कहता है भैया -1 हो जाएगा। उसके बाद ये जो पार्ट है इसका क्या कर दोगे, p² प्लस a², जो यहाँ पावर होती है उसमें 1 ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ध्यान से देखो फॉर्मूले को, ध्यान से देखो, तो यही है, जो भी पावर होगी उसमें क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऐसा करोगे, जबकि दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो यहाँ पर आपने इसको, जिसको आपने a माना था, जबकि ये a था क्या, नहीं, ये a तो नहीं था। अगर a नहीं था, देखो यहाँ पर a होना चाहिए था, अगर a नहीं था तो हम लोग दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब कि d/dA क्या हो जाएगा, p² प्लस का a² दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर जब करोगे तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा, देखो पूरा होल स्क्वायर मानोगे, जैसे कि यहाँ मैंने बताया है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, देखो नीचे वाला तो होल स्क्वायर हो जाएगा, p² प्लस a² की होल पावर कितनी हो जाएगी, 2। फिर ऊपर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर 1 था, देखो होल पावर 1 थी, तो ऊपर क्या हो जाएगा, -1।
अब आपको पता है कि इस चीज़ का दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे, अगर आप डिफ्रेंशिएशन ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो वेरिएबल मेरा ए होगा, पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है 0। और अगर हम इसकी बात करें डी अपॉन का डी ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करें तो कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, जैसे कि आप बचपन में करते थे, बचपन इन द सेंस क्लास 11th वगैरह में आपने करा होगा, डी बाई डी एक्स की पावर 2 क्या होता था 2x। तो सिमिलर तरीके से यहाँ भी a की पावर 2 क्या हो जाएगा 2a। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे, दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2a। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल समझ में आ रही होगी। सिमिलर तरीके से यहाँ पर हम लोग लगाने वाले हैं प्रोडक्ट रूल। आप प्रोडक्ट रूल में ध्यान से देखोगे तो इसको मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेते हैं सेकंड फंक्शन। तो देखो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, देखो कुछ नहीं होता है। प्रोडक्ट रूल भी देखो मैंने यहाँ दिखा रखा है, तो करते हैं क्या, पहले वाले फंक्शन को छोड़ देते हैं, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर दूसरे वाले को छोड़ देते हैं, पहले को डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहला वाला कौन सा होगा, ये पहले वाले को छोड़ दो, कुछ नहीं करना है, दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करो। तो डी अपॉन का डी ए डिफ्रेंशिएट करते हैं साइन 80, फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे, पहले वाले को छोड़ दिया, दूसरे को डिफ्रेंशिएट किया, अब दूसरे वाले को छोड़ देंगे, साइन 80, पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। बात समझ में आ रही, 1 अपॉन का ए हो जाएगा। अब क्या करना है आपको पता होना चाहिए, हम लोग डी अपॉन डी ए साइन 80 का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो साइन 80 का जो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो साइन 80 का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, कॉस 80 होता है, कॉस 80। बट दोबारा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम लोग डिफ्रेंशिएशन किसके कर रहे हैं, साइन 80 का। तो जब भी ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ए के बगल में जो कोएफिशिएंट हो क्या है, टी है। तो जो भी कोएफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई में जरूर लिखते हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोबारा करते इसीलिए आता है। तो यहाँ जो कोएफिशिएंट टी है, देखो ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो वेरिएबल मेरा ए हो जाएगा, टी मेरा क्या कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो कांस्टेंट होगा उसको मल्टीप्लाई में यहाँ लिखेंगे। अब ये कैसे आया, विद द हेल्प ऑफ चेन रूल के थ्रू आया है ये, ठीक, प्लस करोगे। उसी तरीके से यहाँ पर क्या लिखोगे, साइन 80, ठीक है, साइन 80 हो जाएगा, साइन 80। 1 अपॉन ए का डिफ्रेंशिएशन मैंने क्या बताया, देखो ध्यान से देखो, 1 अपॉन ए का डिफ्रेंशिएशन होता है -1 अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 अपॉन का ए स्क्वायर। उसको क्या कर दोगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं यहाँ पर, ठीक, ये वाला पूरा पार्ट एज इट इज़ कॉपी है, इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, माइनस का 2a हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पर होल स्क्वायर, ठीक, पूरा कुछ नहीं करा, बस इसको 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2a से। यहाँ करोगे देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर t है, फिर यहाँ पर a है, फिर यहाँ पर cos 80 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो बीच में आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन, चाहे तो ऐसे लिख लो, साइन 80, नीचे कितना हो जाएगा a स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, जब भी हमारे पास देखोगे क्वेश्चन में यहाँ पर देखो 2 लिखा हुआ है, तो जब 2 है तो हमें पता है कि जो मेरा क्वेश्चन था वहाँ पर होल पावर 3 थी। अब होल पावर 3 कैसे आएगी, यहाँ पर एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब हमें देखो फिर से डिफ्रेंशिएट तो करना है, लेकिन सबसे पहले करते हैं क्या है, ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को यहाँ पर भेज देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ए। चलो फिर देखो समझ में आएगा, अभी पहले देखते जाओ यहाँ पर। तो लैप्लास इन्वर्स यहाँ पर 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर इनटू में है ये चीज़ तो डिवाइड में आएगा। तो देखो ध्यान से, ये t है, cos 80 है, ये a और a मल्टीप्लाई होंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 2 है तो ये -2 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, फिर यहाँ पर साइन 80 होगा, साइन 80 होगा, ए स्क्वायर और ए मल्टीप्लाई होंगे तो ए की पावर 3 बनेगा, और यहाँ पर माइनस का 2 नहीं, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, सिंपली 2 आएगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो ये जो पार्ट आया इसको हम लोग अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पर ए के। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जब आपने इस क्वेश्चन को करा था, देखो मैंने कहा था कि लैप्लास इन्वर्स यहाँ पर क्या करने वाले हो, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर है। तो हमने कहा कि यार इसको थोड़ी देर के लिए ना आप x ट्रीट करना, इसको थोड़ी देर के लिए क्या ट्रीट करोगे, इस पूरे पार्ट को x जैसा ट्रीट करोगे। तो यहाँ पर जब इसको ट्रीट करने वाले हो, मतलब अभी हम लोग फर्दर डिफ्रेंशिएट करने वाले, इस चीज़ को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी मैंने फॉर्मूला क्या बताया, देखो डी बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स की पावर अगर सपोज करो 2 लिखा है, तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था,
ये जो 2 होगा ये -2 लिखोगे और यहाँ पर पावर 1 ऐड कर दोगे तो यहाँ पर x की पावर 3 हो जाएगा। ठीक, सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये जो 2 है पावर में होल पावर 2 इसको यहाँ लिखेंगे, लेकिन माइनस के साथ, याद रहे माइनस के साथ। ठीक है, तो यहाँ जब माइनस के साथ लिखोगे तो क्या होने वाला है, तो ये जो करोगे यहाँ पर p² प्लस का a² की होल पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी। बट रिमेंबर कि यहाँ पर हम लोग जो ये पार्ट को जिसको हाइड करते हैं, जिसको पार्ट होता है उसको फर्दर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में ही। तो p² प्लस a² को फर्दर डिफ्रेंशिएट करोगे। ठीक, ये बात ध्यान रहे। तो जब इसी चीज़ को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो यहाँ पर मैंने किया है, जब इसको ऐसा करोगे तो देखो यहाँ पर क्या होने वाला है। अगेन डिफ्रेंशिएशन करने पर एक बार सिम्बॉलिक फॉर्म दिखा दो, चाहे सिम्बॉलिक फॉर्म कैसे दिखाओगे, तो लैप्लास इनवर्स d अपॉन का dA, किसको डिफ्रेंशिएट करना है, 1 अपॉन p² प्लस का a² होल पावर 2 लिखा हुआ, इसको हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू a। सिंपल उसी तरीके से हम लोग को यहाँ भी करना है। यहाँ पर करते क्या है, माइनस का t/2 को कर लेते हैं बाहर। ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट है, क्योंकि हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, a के रिस्पेक्ट में। तो वेरिएबल मेरा a हो जाएगा, तो यहाँ पर t तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट करते हैं बाहर। यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन जो करना है हमें d अपॉन का d, ये किससे करना है, cos 80 अपॉन के a² को डिफ्रेंशिएट करना है। सिमिलर तरीके से यहाँ पर भी 2 को कर देंगे बाहर, तो 1/2 हो जाएगा बाहर। तो डिफ्रेंशिएट करना है d/dA sin 80 अपॉन का a³ का। बात समझ में आ रही है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि लैप्लास इन्वर्स करोगे, अंदर जो पार्ट लिखा रहने दो, इसकी होल पावर देखो 2 है तो होल पावर 3 कर दोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p² प्लस का a² की होल पावर 3। मैंने कहा था ये जो 2 होता है -2 के साथ लिखोगे तो -2, और ये वाला जिसको हम लोग हाइड करते हैं उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दो। दोबारा डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखो जो इस वाले पार्ट का, अंदर वाले पार्ट का दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे तो हम लोग a के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, तो वेरिएबल मेरा a था, इसीलिए a² का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, a² का डिफ्रेंशिएशन होता है 2a। तो बात समझ में आ गई होगी। तो सिमिलर तरीके से ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट था, राइट हैंड साइड देखते हैं क्या करना है। यहाँ पर देखो तो यार डिवाइड रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है। जब भी ऊपर और नीचे दोनों ही जगह वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल कौन, देखो a है, ऊपर भी a है और नीचे भी a है। जब भी ऐसा होगा तो यहाँ पर लगेगा डिवाइड रूल। अब डिवाइड रूल क्या होता है, ध्यान से देखो, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिवाइड रूल। तो डिवाइड रूल में देखो d/dx फर्स्ट फंक्शन अपॉन का सेकंड फंक्शन अगर हो, ऊपर वाला फर्स्ट नीचे वाला सेकंड, तो करते क्या है, तो यहाँ पर नीचे वाला जो होगा ये नीचे वाला एज इट इज़ डिफ्रेंशिएट करो, किसको डिफ्रेंशिएट करोगे, पहले को। डिवाइड है तो डिवाइड में माइनस लगाओगे, तो यहाँ पर लगाओगे माइनस, फिर उसके बाद पहले वाले को छोड़ दोगे, d/dx सेकंड वाला करोगे, और नीचे जो भी सेकंड वाला रहेगा उसका कर दोगे स्क्वायर। ठीक है, सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो माइनस का t/2 तो रहेगा बाहर, उसी तरीके से यहाँ देखोगे तो a² था। तो जैसा कि मैंने कहा कि देखो नीचे वाले को पहले लिख दो एज इट इज़, तो नीचे a² क्या आ जाएगा, एज इट इज़ यहाँ पर आएगा। ठीक, डिफ्रेंशिएट कर देना किसको, फर्स्ट वाला। फर्स्ट कौन है, ये वाला पार्ट, ये मेरा फर्स्ट है, ये वाला पार्ट मेरा फर्स्ट है, तो ये है फर्स्ट और ये है नीचे वाला सेकंड। तो सेकंड वाला देखो एज इट इज़ रखना है, डिफ्रेंशिएट करना ऊपर वाला। तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन, लेकिन याद रहे कॉस का डिफ्रेंशिएशन साइन तो होता है लेकिन माइनस के साथ, तो माइनस आ जाएगा आगे, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा साइन, तो साइन हो जाएगा 80। बट दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी हम लोग क्या होता है इस तरीके का फंक्शन होता है, तो दोबारा जो भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट होता है, वेरिएबल मेरा कौन, a का कोएफिशिएंट कौन था, t, तो t का जो भी मतलब a के जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई में लिखो, क्योंकि हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई में कहाँ लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख दो चाहे, और यहाँ मल्टीप्लाई में लिख देते हैं यहाँ पर t। ये बात कैसे ये समझ में आई, ये चेन रूल है, तो भाई चेन रूल समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो नीचे वाला क्या करोगे, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ इतना कर रहा है, फिर माइनस लगाओगे, फिर पहले वाले को, पहला कौन था, ऊपर वाला, तो cos 80 एज इट इज छाप दो। फिर डिफ्रेंशिएट किसको करना है, सेकंड वाला, सेकंड कौन था, a², और a² का डिफ्रेंशिएशन कर लोगे, नहीं कर पाओगे तो ये दूसरा वाला है, तो d/dA देखो ध्यान से देखो, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, d/dA a² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2a हो जाएगा। सिंपल सिंपल है ना। तो यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं हम लोग, 2a लिखने वाले हैं। क्लियर है ना, ये समझ में आ गया होगा। नीचे वाले क्या कर देना होता है,
नीचे वाला कर देना होता है स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे तो ए की पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक, अब क्या करने वाले हैं हम लोग, सिंपली कुछ नहीं, अभी तो इतने पार्ट को करा है, अब इस वाले पार्ट को भी यहीं कर दे क्या? चलो यहीं पर मैं प्लस लगा के यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस लगा रहा हूँ, ये नीचे ही सॉल्व कर रहा हूँ, तो 1/2 लिखो बाहर। ठीक है, करना कि यहाँ भी डिवाइड लगाएंगे, यहाँ पे भी जो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये नीचे वाला सेकंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन को एज इट इज़ रखना है। तो सेकंड फंक्शन कौन हो गया? a3, तो a की पावर 3 को रख दो, डिफ्रेंशिएट करना है फर्स्ट वाले को, तो फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करोगे, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? cos 80, यहाँ पर माइनस नहीं आता है। ठीक है, लेकिन याद रहे जो भी हमारे पास वेरिएबल कौन था? a, तो a का कोएफिशिएंट क्या है? t, तो t को मल्टीप्लाई में लिखना मत भूलना, तो मैं आगे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ये तो अभी आपने इतना पार्ट सिर्फ किया है, माइनस लगाओ, पहले वाले को छाप दो, पहला मेरा कौन सा रहा? ये वाला ऊपर वाला, तो ऊपर वाला मतलब साइन 80, फिर डिफ्रेंशिएट किसको करना है? सेकंड वाले को, सेकंड कौन था मेरा? नीचे वाला, तो a की पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन करोगे 3 आगे आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर। कहती बात समझ में आती है? हाँ, तो इतना अगर समझ में आता है फिर क्या करना है, नीचे वाले का होल स्क्वायर होता है, तो 3 का जब पता है कि a की पावर 3 का होल स्क्वायर करोगे तो 3 2 जा कितना आ जाएगा? 6, तो यहाँ पर हो जाएगा a की पावर 6। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, अब तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर होल पावर 3 आ गया है। अब होल पावर 3 आ गया, सिंपली एक काम करना है, इसको बस सिंप्लीफाई कर देना है, मतलब यहाँ पर बताते हैं आपको नेक्स्ट पेज में। लैप्लास इन्वर्स लिखो, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखते हैं, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4, तो माइनस का 4a हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर की होल पावर कितनी हो जाएगी? 3। सिमिलरली हम क्या करने वाले हैं, ये जो दिख रहा होगा a की पावर 4, इसको यहाँ पर कुल मिला के देखो, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगता है, मतलब a प्लस बी, बचपन में आपने देखा होगा a प्लस बी अपॉन सी क्या होता है? a के नीचे भी c प्लस b के नीचे भी c हो जाता है। उसी प्रकार से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ये जो a की पावर 4 एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, अब इसको क्या करना है, माइनस के स्क्वायर है, तो हमें पता है कि ये जो है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ a की पावर 2 से a की पावर 2, सिर्फ a की पावर 2 देखो यहाँ पर बचेगा नीचे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ध्यान से देखना, माइनस का आएगा साइन 80, फिर यहाँ पर आ जाएगा इंटू का t है, नीचे देखो क्या बचेगा? यहाँ पर सिर्फ a स्क्वायर बचेगा क्या? हाँ बिल्कुल, सिमिलर तरीके से देखो ये a की पावर 4 यहाँ भी जाएगा, तो यहाँ पर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का a की पावर 4 आएगा, सिर्फ क्या आएगा? a की पावर 4। क्लियर है ना? तो यहाँ पर आ जाएगा 1/a की पावर 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos 80। ध्यान से देखो, यहाँ पर a की पावर 4 है, यहाँ पर देखो 2a भी तो था, तो a से एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर a की पावर 3 बचेगा, a की पावर 3 बचेगा, और ऊपर क्या आ जाएगा? यहाँ पर सिंपली 2 cos 80 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? हाँ, अगर इतनी बात समझ में आ रही होगी तभी मेरे पास पीछे वाला पार्ट भी बचा है, तो पीछे वाला भी लिख लेते हैं, यहीं पर प्लस लगाते हैं। सेम काम यहाँ भी करना है। देखो यहाँ पर क्या करोगे, ये a की पावर 6 है, तो इसको यहाँ से डिवाइड में पहले एक बार इसके साथ भी एक बार इसके साथ भी, जब ऐसा करोगे तो क्या होगा, ये a की पावर 3 से a की पावर 3 यहाँ का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर a की पावर 3 बच जाएगा, तो 1/2 तो बाहर है, बिल्कुल बाहर दिमाग में रखना है इसको, 1/2 बाहर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? t हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा? a की पावर 3, क्योंकि यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, नीचे a की पावर 3 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा cos 80। सिमिलर काम यहाँ देखोगे तो a की पावर 2 से यहाँ a की पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे a की पावर 4 बचेगा, तो माइनस में यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 बाहर, तो साइन 80 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा? यहाँ पर a की पावर 4। बात समझ में आ रही है क्या? उम्मीद है समझ में तो आ रही होगी। अब क्या करना है, ये जो -t/2 इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो इसके, ठीक, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो क्या करोगे, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो t और t क्या हो जाएंगे? t स्क्वायर हो जाएगा ना, t स्क्वायर, फिर यहाँ पर हो जाएगा साइन 80, नीचे कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2a स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलर तरीके से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पर क्या होने वाला है, देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और 2 अंदर जब मल्टीप्लाई करा होगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा t, a की पावर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 3, और यहाँ पर क्या आने वाला है? cos 80। बात समझ में आ रही है? सिमिलर तरीके से यहाँ भी करने वाले हो, तो यहाँ प्लस लगाओगे, तो यहाँ पर सिंपली आ जाएगा t 2a की पावर 3 माइनस का, फिर क्या करोगे? 3/2 हो जाएगा, 3/2 a की पावर 4। अच्छा, कुछ बच गया यहाँ पर, देखो t a की पावर 3 cos 80 लिखना है, तो यहाँ लिख लो यार t cos
80, ठीक है, भूलना मत इसको, cos 80 है। तो यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई करो, माइनस का 3/2 हो जाएगा और एक ही बार कितना हो जाएगा यहाँ पर, a⁴ sin 80। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। अब क्या करना है फिर से सुनो, अभी मेरा क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हुआ है, लैप्लास इन्वर्स पता कर रहे हो, माइनस का 4/a, यहाँ पर p² प्लस का a² की होल पावर 3 है। अब एक काम कर लेते हैं, ये जो 4a है, अब ये जो 4a है, काम कर लेते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में यहाँ पर भेज देते हैं इधर सबके पास। तो यहाँ पर जब ऐसा भेजोगे तो मुझे क्या मिलेगा, लैप्लास इन्वर्स। तो यहाँ पर सिंपली देखो 1 क्या हो जाएगा, p² प्लस का a² की होल पावर क्या हो जाएगी 3, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर देखो t² तो रहेगा, t² भी रहेगा, sin 80 भी रहेगा, 4 2 जा 8 तो हो जाएगा, और a⁴ कितना हो जाएगा, a³ हो जाएगा, और ये माइनस जो है यहाँ पर आगे लग जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक। आप क्या करने वाले हो, यही 4a की मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी कराओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर आएगा माइनस, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर t हो जाएगा, a और a मल्टीप्लिकेशन होंगे, a⁴ हो जाएगा, और यहाँ 4 तो नीचे रहेगा ही रहेगा, तो यहाँ पर 4 a⁴ हो जाएगा, 4 a⁴, यहाँ पर आएगा cos 80। सिमिलर तरीके से प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस, तो यहाँ 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा t तो ऊपर रहेगा t cos 80 तो ऊपर रहने वाला है बिल्कुल। फिर यहाँ पर देखो 4 2 जा 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, और ये a⁴ और a है, तो यहाँ पर a कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर क्या होने वाला है, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/8, फिर क्या होने वाला है a⁵ क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन, यहाँ पर साइन हो जाएगा 80। अब क्या करने वाले हो, सिंपल कुछ नहीं करना, इसके बाद तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, इसके बाद तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा इसको समझते हैं। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो यहाँ पर p² + 1 था, इसका मतलब यहाँ p² तो है बट 1 नहीं है, तो क्या करोगे, यहाँ पर आपको लेट कर लेना है, लेट a = कितना लेट कर लेना है 1। अब यहाँ पर जहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हर जगह क्या रख देना 1, तो रखते ही आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। कैसे, ध्यान से देखो, 1/p² प्लस का 1 की होल पावर कितनी हो जाएगी 3। यहाँ पर क्या करना है, a की जगह पर 1 पुट कर देना है, तो माइनस का t² साइन 8, a की जगह पर 1 हो जाएगा तो सिंपली साइन t होगा, a की जगह पर 1 तो सिंपली नीचे 8 होगा, ठीक है। माइनस का 4, यहाँ t/ कितना हो जाएगा 4, a की जगह पर 1 तो कुछ लिखना ही नहीं, cos 80, तो यहाँ भी सिंपली cos t हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी होगा t cos t, यहाँ पर हो जाएगा 8, फिर प्लस 3/8, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन t हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मज़े वाली बात क्या है, जो बच्चों को समझ नहीं आता, देखो यहाँ हर जगह 8 है, मुझे प्रूफ क्या करना है 1/8। 1/8 मतलब कॉमन लिया गया, कॉमन कैसे आएगा, हर जगह पर 8 होगा तभी कॉमन आएगा, मतलब यहाँ पर 8 बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो जब ऐसा करोगे देखो मेरे पास कॉमन आ गया ना, देखो 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या कर लेंगे हम लोग, 1/8 ले लेंगे कॉमन, तो 1/8 ले लो कॉमन भाई साहब। जैसे ही आप 1/8 कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस का t² साइन t मिलेगा क्या, हाँ। फिर यहाँ पर मिलेगा माइनस का 2t cos t, फिर यहाँ पर मिलेगा माइनस का t cos t, फिर यहाँ पर मिलेगा प्लस का 3 साइन t। अब ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर देखोगे माइनस का 2t cos t और माइनस का t cos t, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 1/8, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का t² साइन t, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 3t cos t, 3t cos t समझ में आता है क्या, ऐड कर पाओगे ना, ठीक है। तो 3t cos t हो जाएगा प्लस का 3 साइन t, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, यहाँ भी साइन t है, यहाँ भी साइन t है, तो 1/8 तो बाहर था, ठीक, उसको रहने दो। अब करते क्या है यहाँ पर, ठीक है, लिख लेते हैं थोड़ा सा आगे पीछे करके। आगे पीछे क्या मतलब, 3 साइन t को पहले लिख लो, ठीक है, माइनस का t² कर लो,
साइन टी कर लो, थोड़ा समझ में अच्छे से आएगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3t कॉस टी कर लो, ठीक है। अब दोनों में साइन टी है तो इतने वाले पार्ट में साइन टी ले लो कॉमन। क्यों कॉमन ले रहा हूँ? क्योंकि हमें प्रूव भी करना है ना। ऐसा देखो, यहाँ पर देखो साइन टी लिया गया कॉमन, तो यहाँ पर जैसे कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देख लो। तो साइन टी हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ पर 3 माइनस का टी स्क्वायर, यहाँ पर हो गया साइन टी, और ये तो पार्ट दिख ही रहा 3t कॉस टी, तो माइनस का 3t कॉस टी। ये क्या हो गया, हम लोग ने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। किसको प्रूव करा? ये इक्वल टू ये होता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा।